हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आज के एजुकेशन पॉइंट में सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करेंगे मेवाड़ का इतिहास, जिसमें राणा जगत सिंह के शासनकाल तक हमने कल बात कर ली थी और राणा जगत सिंह के बाद आता है महाराणा राज सिंह। आज हम बात करेंगे राज सिंह और जय सिंह के और अमर सिंह के बारे में। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तो चलिए चलते हैं। राज सिंह का कब राज्याभिषेक होता है कि तो इसके समय मुगल शासक कौन था, यानी मुगल मेवाड़ संबंध है वो, जो राजपूत और मुगल के उन लोगों के संबंध है वो जो थर्ड ग्रेड में लगती हैं, उनके बारे में चर्चा साथ में ही कर लेते हैं हम। तो महाराणा राज सिंह का राज्याभिषेक होता है 1652 में। राज्याभिषेक होता है 1652 में। इस समय मुगल शासक था शाहजहां और औरंगजेब, दो मुगल शासक रहे थे इसके समय। और इसे महाराणा का खिताब दिया और 5000 का मनसदार बनाया था महाराणा राज सिंह को शाहजहां ने। मुगल शाहजहां ने इसे महाराणा का खिताब दिया और 5000 का मनसदार बना लिया था। और फिर राज सिंह ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई और बुर्ज बनवाए। चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाई और बुर्ज बनवाए तो इससे नाराज हो गया था शाहजहां नाराज हो गया और इससे 30,000 मुगल सेना के साथ सादुल खां को भेजता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए और कहा कि जितना भी राज सिंह ने निर्माण करवाया है वो सब तोड़ दो। यानी जो जितना राज सिंह ने अपने शासनकाल में निर्माण करवाया है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, उसे दोबारा गिरा दो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। फिर इसने जो बुर्जें या कगोरे बनवाए थे उन्हें सब इस सादुल खां के नेतृत्व में आए 30,000 सैनिकों ने बिखेर दिया था। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो निर्माण करवाया गया था उसे तोड़ दिया गया। और फिर राज सिंह ने सोचा कि मैं आक्रमण तो कर सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं, इस बात का बदला हम बाद में लेंगे। और राज सिंह ने ये सोचकर अपना संघर्ष टाल लिया और पीछे हट गया था। और इसके बाद जब भी औरंगजेब शासक बनेगा या कोई दूसरा शासक बनेगा उस समय हम ये इस बात का बदला जरूर लेंगे, ये सोचकर राज सिंह ने ये संघर्ष टाल दिया था। और उसके बाद जब 1658 में उसके बाद किसके बाद जिस संघर्ष टालने के बाद जब शाहजहां ने 1658 में बीमार पड़ जाता है और इनके 4 पुत्र होते हैं शाहजहां के। एक था दारा शिकोह, यानी शाहजहां के 4 पुत्र थे। एक दारा शिकोह, एक शुजा था और एक मुराद था और एक औरंगजेब था। इन चारों के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, यानी औरंगजेब, मुराद और शुजा और दारा शिकोह के मध्य उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। और उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा शिकोह है वो राज सिंह की सहायता मांगता है। राज सिंह की सहायता मांगता है और राज सिंह कहता है कि मैं जरूर आऊंगा आपकी सहायता करने के लिए। इधर से औरंगजेब सहायता मांगता है, लेकिन दारा शिकोह है वो कोई भी सहायता करने राज सिंह नहीं आया और औरंगजेब की सहायता करने भी नहीं आया। यानी दोनों को कह दिया कि मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा आपकी सहायता के लिए, लेकिन नहीं आया, टाल मटोल कर दिया। और टिक्का दौड़ शिकार के बहाने मुगल क्षेत्र के थानों को लूटा। यानी इधर तो उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था और इस बात का फायदा उठाया था राज सिंह ने। यानी टिक्का दौड़ शिकार के बहाने इसने कहा कि मैं शिकार करने के लिए निकला हुआ हूं और इसके बहाने मुगल क्षेत्रों के थानों को लूट लिया। और टोडा, मालपुरा, टोंक, चाकसू, लालसोट में मुगलों का लाखों का धन प्राप्त कर लिया था और मुगलों से मेवाड़ के खोए प्रदेशों पर नियंत्रण किया राज सिंह ने औरंगजेब को। फिर इसने औरंगजेब और जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, इस समय दारा शिकोह है दारा शिकोह ने शुजा को मार दिया था। दारा शिकोह ने शुजा को मार दिया था और औरंगजेब और मुराद दोनों साथ में मिल गए थे। औरंगजेब ने मुराद को कहा कि मैं तो अभी शासक बनूंगा नहीं, तुम्हें शासक बनाऊंगा, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर तुम्हें बिठाऊंगा। और ऐसा करके मुराद को अपनी तरफ कर लेता है औरंगजेब और दारा शिकोह शुजा को मार देता है। और जब मुराद और औरंगजेब है वो मिलकर दारा शिकोह को मार देते हैं और फिर औरंगजेब ने मुराद को मार दिया था। इस प्रकार उत्तराधिकारी संघर्ष पूरा हुआ और इधर महाराणा राज सिंह ने अपने खोए हुए मेवाड़ के क्षेत्रों को मुगलों के उनका नियंत्रण था, वो अपने आप इधर उत्तराधिकारी संघर्ष में लगे हुए थे राणा औरंगजेब और
शाहजहाँ और राणा राजसिंह ने अपने खोए प्रदेशों का नियंत्रण भी कर लिया। और जब औरंगजेब शासक बन गया था 1658 में, तब राजसिंह ने औरंगजेब को बधाई दी और भेंट उपहार दिए और औरंगजेब के प्रति वफादारी का वादा किया। यानी औरंगजेब से को विश्वास दिला दिया कि राणा राजसिंह हैं वो हमारी सहायता जरूर करेंगे, हमारे प्रति वफादार रहेंगे। और औरंगजेब ने बांसवाड़ा औरंगजेब को प्रति वफादारी दी और इसे बधाई और भेंट उपहार दिए, तो औरंगजेब ने खुश होकर महाराणा राजसिंह को और औरंगजेब ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, देवलिया, मांडलगढ़ और दे दिए थे राणा राजसिंह को। यानी मुगल मेवाड़ संधि के दौरान महाराणा राजसिंह ने बहुत अच्छा फायदा उठाया और अपना जो मेवाड़ के जो क्षेत्र मुगलों के अधीन थे उन्हें अपनी ओर मिला लिया था। फिर महाराणा राजसिंह आता है, इधर औरंगजेब आता है। भेंट वफादारी के साथ देने का वादा किया था राजसिंह ने बादशाह औरंगजेब से, और मांडलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, देवलिया, बदनौर ये सब इसे दे दिया गया था राजसिंह को। औरंगजेब के द्वारा भेंट दी गई थी महाराणा राजसिंह को बधाई पत्र पर। और जब 6000 का मनसबदार बनाया गया था, लेकिन औरंगजेब का राजसिंह के साथ एक बात होती है, चारुमती का विवाह। चारुमती का विवाह होता है, उस समय है वो विवाद स्वरूप, यानी दोनों का दोस्ती टूट जाती है। और ये चारुमती है वो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। मानसिंह किशनगढ़ का राजा मानसिंह था, उसकी बहन थी चारुमती। और औरंगजेब कहता है कि राम मानसिंह से कहा कि मैं तुम्हारी बहन चारुमती से विवाह नहीं करूंगा, लेकिन एक दासी के रूप में उसे ले जाऊंगा और वो प्यार दूंगा जो मैंने किसी रानी को भी नहीं दिया, ऐसा प्यार करूंगा आपकी चारुमती बहन से। लेकिन जब चारुमती ने सोचा कि मैं एक मुगल के प्रति एक दासी के रूप में नहीं जा सकती और मैं रखेल नहीं रह सकती एक मुगल के, फिर इसने महाराणा राजसिंह को पत्र लिखा, संदेश भेजा कि राजसिंह को पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। ये कि जब अगर राजसिंह बुढ़ा है तो क्या है, लेकिन इस मुगल की गुलामी से तो अच्छा है कि राजसिंह के पास रह लूँगी। और राजसिंह को पति के रूप में स्वीकार मान लेती है और संदेश भेजा कि अपनी प्रियतमा को विवाह करके ले जा। और इस प्रकार जब राजसिंह इसे विवाह करने आता है तो औरंगजेब और राजसिंह के मध्य वाद विवाद हो जाता है। और इस प्रकार जब राजसिंह ने महाराणा राजसिंह को तो पता था कि औरंगजेब से हमारे प्रति वफादारी यानी क्रोधित होंगे और हम पर आक्रमण होगा, युद्ध होगा, लेकिन राजसिंह ने भी एक चारुमती, क्योंकि इसने सोचा कि एक राजपूत की बेटी है चारुमती और उसे मुगलों के अधीन तो नहीं जाने देंगे। और इस प्रकार महाराणा राजसिंह और औरंगजेब का मनमुटाव हो जाता है। और फिर युद्ध हुआ था सलूम्बर के सामंत रतन सिंह चुड़ावत युद्ध हुआ और उधर से आगरा से औरंगजेब की सेना आ रही थी, चाकसू तक आ गई थी। फिर यहाँ राजसिंह का एक सेनापति था रतन सिंह चुड़ावत, जो सलूम्बर के सामंत थे, को औरंगजेब को रोकने का दायित्व दिया था, यानी दायित्व दिया कि तुम जा रतन सिंह और औरंगजेब का सामना कर। और जब महाराणा राजसिंह ने ये कहा तो रतन सिंह चल पड़ा था, लेकिन रतन सिंह का नई नई शादी हुई थी और वो अपने पत्नी यानी अपनी रानी सलह कंवर हाड़ी रानी के साथ समय बिताना चाहता था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि राजा रतन सिंह ने आदेश दे दिया कि औरंगजेब का सामना कर जा, तू चाकसू जा, उधर से औरंगजेब की सेना आ रही है। तो वो जा नहीं रहा था, मतलब कुछ दूर जाकर वापस आता था और रानी की याद आती थी। फिर उसने सोचा कि अच्छा जाना तो होगा, लेकिन अगर हाड़ी रानी की कोई निशानी मंगा लेते हैं। तो वह अपने सैनिक को भेजता है, युद्ध हेतु रवाना हो जाता है रतन सिंह चुड़ावत। फिर अपने सेनापति को भेजता है कि तुम जाओ रानी से कुछ निशानी के रूप में लेकर आओ। और फिर जो सैनिक जाता है वो रानी से कहता है कि रानी, आप रतन सिंह जी युद्ध में जा नहीं रहे हैं, वो आपकी निशानी के रूप में कुछ वस्तु मंगा रहे हैं। और इस सा सुना तो रतन सिंह की पत्नी थी सलह कंवर हाड़ी रानी, उसने अपना शीश काटकर सेवक को ले जाने का आदेश दिया और थाल में सजा शीश रतन सिंह चुड़ावत को जब सेनापति ले जाकर देता है तो रतन सिंह ने सोचा कि और अब तो कुछ रहा नहीं है हमारा, और चले अच्छा है कि हम औरंगजेब की सेना को रोकेंगे और युद्ध करेंगे
मारे जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा नाम तो होगा कि रतन सिंह चुड़ावत है उसने महाराणा राज सिंह की सहायता की थी और औरंगजेब की सेना को रोका था। तो ऐसा सोचकर राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर मेवाड़ ले जाता है 1660 में, और औरंगजेब इस युद्ध में औरंगजेब की हार हो जाती है। और फिर विरोधी हो गया था औरंगजेब राज सिंह का, और राज सिंह से विरोध किया, और 1669 में इन्होंने हिंदू मंदिर, पाठशाला और गौशाला तोड़ने एवं विध्वस्त का आदेश दे दिया था औरंगजेब ने, और राज सिंह को विरोध में पत्र भी लिखा था। और 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, यानी गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगा दिया था। और 1679 में मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, यानी मारवाड़ के जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1679 में। और औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को खालसा घोषित कर देता है, यानी औरंगजेब ने मारवाड़ यानी जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर देता है। और जसवंत सिंह का पुत्र था अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नहीं माना, और दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ में संघर्ष हुआ, यानी इसने जो औरंगजेब था वो जोधपुर की भूमि को खालसा भूमि घोषित कर देता है। और जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, यानी जसवंत सिंह की तो मृत्यु हो गई थी 1679 में, जमरूद में हो गई थी, और औरंगजेब ने मारवाड़ की भूमि को क्या कर दिया था, खालसा घोषित कर दिया, और अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक नहीं माना। और फिर यहाँ संघर्ष होता है, दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में मारवाड़ में संघर्ष का शुरुआत हुई, और राज सिंह का भांजा था अजीत सिंह, राज सिंह का भांजा था अजीत सिंह, और अजीत सिंह का साथ दिया था, और एवं मेवाड़ मारवाड़ की सेना को मिलाकर औरंगजेब से युद्ध किया था। और फिर औरंगजेब अजमेर आया और शहजादा अकबर के नेतृत्व में सेना को जोधपुर भेजी थी। यानी पूछा जाता है कि मारवाड़ की भूमि को खालसा भूमि किसने घोषित किया, तो औरंगजेब ने किया था, और इसमें राज सिंह ने किसका साथ दिया, तो अपने भांजे अजीत सिंह का साथ दिया था। और महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के समर्थन में छापामार युद्ध किए शुरू कर दिए और जंगलों में उतर गए, और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। इधर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया, और राज सिंह ने कहा जजिया कर नहीं दूंगा। राज सिंह ने जजिया कर को माना नहीं था, और इसकी मृत्यु हो जाती है 1680 में। और लेकिन राज सिंह ने जजिया कर के बदले 3 जागीर जजिया के पक्ष में देनी स्वीकार कर ली थी, लेकिन जजिया कर नहीं दिया था। 3 जागीर दे दी थी इसे औरंगजेब ने। राज सिंह ने पूर, मंडल और बदनौर जागीर औरंगजेब को दे दी, लेकिन जजिया कर नहीं दिया था। ये थे महाराणा राज सिंह। और राज सिंह ने अनेक निर्माण कार्य भी करवाए थे। राज सिंह ने अनेक निर्माण कार्य करवाए थे। राज सिंह ने राजसमंद में एक झील का निर्माण करवाया था, गोमती नदी के जल को रोककर गोमती नदी पर एक बांध बनाया था 1662 में, और वहाँ एक झील का निर्माण करवाया था, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और उधर एक साइड में यानी उत्तरी दिशा में 9 चौकी में अभिलेख लिखवाए थे संगमरमर की 25 पट्टिकाओं पर, संगमरमर की 25 काली पट्टाओं पर संस्कृत में लिखा गया सबसे बड़ा अभिलेख है राज प्रशस्ति। राज सिंह ने निर्माण करवाया था इसका। 25 काली शिलाओं पर लिखवाया था। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा रचना की गई थी राज प्रशस्ति की 9 चौकीपाल अभिलेख। इसे 9 चौकीपाल अभिलेख भी कहते हैं और इसे राज प्रशस्ति भी कहते हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई थी 25 काली संगमरमर की पट्टिकाओं पर संस्कृत में लिखी गई सबसे बड़ा अभिलेख है। मेवाड़ का इतिहास के बारे में इसमें वर्णन किया गया है राय सिंह प्रशस्ति में। और राज सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी, और इसमें राज सिंह ने कस्बा बसाया राजनगर, यानी इस गोमती नदी के किनारे राज सिंह ने राजनगर कस्बा बसाया था, और सर्व ऋतु विलास महल का निर्माण करवाया था राज सिंह ने 1662 में। ये थे राज सिंह के प्रमुख निर्माण कार्य। राज सिंह ने जनता में मुगलों का भय दूर किया। राज सिंह ने जो जनता के मन में मुगलों के प्रति जो भय था उसे दूर कर दिया और सैनिक प्रवृत्ति जागृत कर दी, और करकातु या कटकातु की उपाधि धारण करने वाला शासक भी राज सिंह था। व्यापक भूमि अनुदान दिए थे, यानी अपने जो मीणाओं ने इसे रक्षा की थी उसे भूमि दान में दे दी थी। रक्षक मीणाओं को भूमि दान दिया और पिता मीणा को प्रमुख पदाधिकारी बनाया था, यानी सेना का प्रमुख पदाधिकारी बना दिया था पिता मीणा को, और मीणाओं को रक्षक मीणाओं को भूमिदान में दे दी थी राज सिंह ने।
यानी राजसिंह ने सिहाड़ में दाऊदी महाराज और दामोदर महाराज जो वृंदावन से मूर्ति लेकर आ रहे थे, वृंदावन में, यानी वृंदावन में जो मंदिर था श्रीनाथ जी का, वो मंदिर औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। और वहाँ से जो पंडित थे या महाराज थे, जो उन दोनों महाराजों का नाम था दाऊदी महाराज और दामोदर महाराज, वो दोनों मूर्तियां लेकर आ रहे थे। तो राजसिंह ने बोला था कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो राजसिंह इसने कहा कि हम राजसिंह के पास जा रहे हैं कि किस लिए, कि इधर ये हमारी मूर्तियां हैं और श्री राजसिंह से मंदिर का निर्माण करवाना है। और राजसिंह ने बोला कि मैं ही राजसिंह हूँ, और बोलो कहाँ करवाना है मंदिर का निर्माण? तो उसने बोला जहाँ आपकी इच्छा हो। तो राजसिंह ने कहा हमारी इच्छा से कुछ नहीं होगा, जहाँ भी भगवान की इच्छा होगी वहाँ हम मंदिर बनवाएंगे। तो इसलिए श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाता है। सियाड़ राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाने वाला शासक भी राजसिंह था। श्री कृष्ण के बाल रूप में की मूर्ति है, श्रीनाथ जी की मूर्ति है, वो श्री कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति है। सियाड़ को नाथ द्वारा कहा जाता है। और मंदिर है वो हवेली के आकार का है। हवेली का आकार का इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब भी औरंगजेब यहाँ से गुजरे या आए तो औरंगजेब को लगे कि ये मंदिर नहीं, ये तो हवेली है। और मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, उसे हवेली संगीत कहा जाता है। यानी श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में या सियाड़ राजसमंद में कौन बनाता है? राजसिंह बनवाता है। और यहाँ पर श्रीनाथ जी की कृष्ण के बाल रूप में मूर्ति की पूजा होती है। और सियाड़ को ही नाथ द्वारा कहा जाता है। नाथ द्वारा का मंदिर है वो हवेली के आकार का है। वो हवेली का आकार औरंगजेब को पता न चले इस कारण हवेली का आकार दिया गया था। और मंदिर में भजन कीर्तन हवेली संगीत कहलाते हैं। और कांकरौली में द्वारकाधीश मंदिर बनवाता है। कांकरौली में भी राजसमंद में भी द्वारकाधीश मंदिर बनवाता है। उदयपुर में जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाता है। बड़गांव उदयपुर में जन सागर तालाब बनवाया था। और अम्बा माता का मंदिर बनवाता है राजसिंह ने उदयपुर में जया बावड़ी त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया और बड़गांव उदयपुर में जन सागर तालाब बनवाया था। और कांकरौली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर बनवाया था, अम्बा माता का मंदिर बनवाया था। फिर आता है महाराणा जयसिंह 1680 से 1698 तक। 1680 से 98 तक यानी 18 वर्ष राज करता है। और इसके समकालीन मुगल था औरंगजेब। मेवाड़ मुगल संयुक्त रूप से मुगलों से में संघर्ष चल रहा था। और जयसिंह ने 24 जून 1681 में औरंगजेब से वापस संधि कर लेता है। यानी उधर तो पहले संधि करता है अमर सिंह का पुत्र करण सिंह, और उसके बाद जब मुगल मेवाड़ संधि तोड़ देते हैं जगत सिंह और राज सिंह, और उसके बाद यहाँ वापस संधि हो जाती है 24 जून 1681 में। जयसिंह के समय औरंगजेब से संधि की थी और मेवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास मारवाड़ का साथ नहीं देगा। यानी अब मुगल मेवाड़ संधि हुई, उसमें कुछ शर्तें वापस तय हुई और कहा कि मेवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास, मेवाड़ है वो अजीत सिंह दुर्गादास और मारवाड़ का साथ नहीं देगा। और तो उसने साथ नहीं दिया। और उसके बाद पूर्व मंडल और बदनौर और जागीर औरंगजेब से ली गई और वार्षिक जजिया कर देना स्वीकार किया। यानी जो जागीर राजसिंह ने औरंगजेब को दी थी जजिया कर न देने के विरोध में, यानी जजिया कर के बदले में जो जागीर राजसिंह औरंगजेब को देता है, वो जागीर महाराणा जयसिंह जागीरों को वापस लेता है और जजिया कर देना स्वीकार कर देता है। और मुगलों ने मेवाड़ से सेना हटा ली थी और जयसिंह को 5000 का मनसदार बनाया गया था। और औरंगजेब ने मेवाड़ से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, देवलिया, प्रतापगढ़ को हमेशा के लिए पृथक किया। और जयसिंह 1680 से 98 तक शासन करता है। और इसने 1687 से 91 के मध्य गोमती, झामरी और रुपेल नदियों पर उदयपुर में बांध बनवाया होता है। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहा जाता है बांध बनाकर, यानी गोमती, झामरी और रुपेल नदी पर 1687 से 91 के मध्य अकाल राहतकारियों के मध्य इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था, जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। उसमें 7 टापू बने हैं, भील और मीणा रहते हैं 7 टापुओं पर। और सबसे बड़ा टापू है वो बाबा का मगरा है, और सबसे छोटा टापू प्यारी है। और एक अन्य टापू है बाबा का भंगड़ा भी, उस पर बाबा का भंगड़ा है, उस पर एक रिसोर्स नामक होटल चल रहा है। यानी राज जयसिंह ने 1687 से 1691 के मध्य गोमती, झामरी और रूपारेल नदियों पर बांध बनवाकर एक झील का निर्माण करवाता है। और वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहा जाता है इसे, और वो है जयसमंद झील, उदयपुर में है।
और 7 टापू बने हुए हैं इस झील में, और इस टापुओं पर भील और मीना जमती रहती है। सबसे बड़ा टापू है बाबा का मगरा, सबसे छोटा टापू है प्यारी। ये था महाराणा जय सिंह और राज सिंह। और इसके बाद में आता है अमर सिंह सेकंड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। और फिर उधर से ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।